नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज कनेक्ट पर। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। और दोस्तों अब फिर से बात क्रिकेट की करेंगे, क्योंकि एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट मैच इंग्लैंड में ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है दोस्तों। और कल उसका डे 2 खत्म हो गया है और दूसरे दिन तक आते आते स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी दोस्तों कि भारत इस मैच में काफी पीछे हो गया है, क्योंकि 224 पर हमारी पहली पारी खत्म हो गई। करुण नायर ने शानदार वापसी करी, अर्धशतक लगाया, लेकिन बाकी प्लेयर्स कुछ खास नहीं कर पाए। 224 पर पारी हुई समाप्त और प्रेशर में हम आ गए थे, क्योंकि पता था कि ये कोई बड़ा स्कोर तो है नहीं, लेकिन फिर भी जज्बा तो था ही, क्योंकि ओवल की जिस पिच पर मैच हो रहा है आपको पता ही है, उस पर घास है दोस्तों। फास्ट बॉलर्स के लिए कमाल की पिच है और इसीलिए हमें अपने बॉलर्स पर स्टेक्स रखने पड़े कि बॉलर्स भी इंग्लैंड को वही मेडिसिन का टेस्ट चखाएंगे जो मेडिसिन हमने पहली पारी में चखी है। और फिर ऐसा हुआ भी दोस्तों, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी पहली पारी में 247 पर लुढ़क गई दोस्तों। बॉलर्स ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को चौंका दिया, बेहतरीन प्रदर्शन किया और इस वक्त डे 2 के खत्म होने तक यशस्वी जायसवाल अर्धशतक बना चुके हैं और क्रीज पर हैं, और साथ ही है उनके नाइट वॉचमैन आकाशदीप। 75 पे 2 है इस वक्त इंडिया। तो मैच साफ साफ नजर आ रहा है कि ये कोई हाई स्कोरिंग मैच तो नहीं होने वाला है दोस्तों। लेकिन बॉलर्स की बात पहले कर लेते हैं। और बॉलर्स का तो आपको पता ही था दोस्तों कि फास्ट बॉलर्स की ही ये पिच है। घास जहां होगी वहां सेम पोजीशन के साथ बॉल ऐसी निकलेगी कि बल्लेबाज को समझ ही नहीं आएगा। और वही हुआ, इंडिया के साथ पहले पारी में हुआ और फिर इंग्लैंड के साथ भी हुआ, क्योंकि इंग्लैंड जो इस बात के साथ खेलने जा रही थी कि यार 224 पे इंडिया को ढेर कर दिया है, कहीं अगर 350 बना दिए तो बहुत आगे निकल जाएंगे मैच में, लेकिन मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को यह मंजूर था ही नहीं दोस्तों। दोनों ने 4-4 विकेट लिए, कमाल का प्रदर्शन किया। तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो यह कोई सरप्राइज बात नहीं थी कि वो इस पिच पर सफल होने वाले हैं। इंग्लैंड भी सारे ही फास्ट बॉलर्स के साथ इस मैच में गया है, एक भी प्रॉपर स्पिनर नहीं खिला रहा है और इसीलिए 224 पर इंडिया भी लुढ़की। तो अभी स्थिति पलड़ा आप कहेंगे तो बराबर पे दोस्तों। इंडिया इस वक्त 75 पे 2 है और 52 की लीड के साथ आगे बढ़ रही है। यशस्वी जायसवाल फाइन टच में लग रहे हैं दोस्तों, जैसा मैंने बताया अर्धशतक पूरा हो गया है। 51 रन पे वो खेल रहे हैं और पारी को आगे ले जाएंगे। राहुल आउट हो गए हैं दोस्तों, सुदर्शन भी आउट हो गए हैं, लेकिन अभी बल्लेबाजी बहुत बची है और यहां से इंडिया को यह देखना है कि भाई कम से कम 250-300 रनों की लीड हमें लेनी है। 300 से नीचे में तो आप नहीं मान पाएंगे कि भाई इंडिया आसानी से इंग्लैंड को हरा देगी। हालांकि जिस तरीके की पिच है, क्योंकि घास है तो घास तो 5वें दिन पर भी रहने वाली है दोस्तों, घास तो 5वें दिन तक भी रहेगी। तो 5वें दिन भी फास्ट बॉलर्स अपना कहर मचाएंगे। 5वें दिन तक अगर ये मैच जाता है तो और रोमांचक हो जाएगा दोस्तों। तो इंडिया के पास आज का दिन है और आराम से कल का भी कम से कम आधा दिन इंडिया ले सकती है, एक सेशन खेल सकती है। 300 के पार 350 भी अगर पहुंच गया तो समझ लीजिए मैच इंडिया का है दोस्तों। और आज का दिन बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जायसवाल को यहां से पारी को आगे ले ही जाना है और गिल को फिर उनका साथ देना ही देना है दोस्तों। नायर को भी उनका साथ दोबारा से देना है। अर्धशतक बनाया पहली पारी में, अब शतक के लिए उन्हें जाना चाहिए। अगर शतक आ गया नायर का तो वैसे ही इंडिया आगे हो जाएगी। 350 की लीड पे मैं बैट कर रहा हूं दोस्तों। अगर 350 इंडिया पहुंची तो मैच अपना है। आगे के लिए बने रहिए न्यूज कनेक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिए दोस्तों।